Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 9 of unit number 1. So in the previous lecture हम लोगों ने बात की थी लीनियर वेक्टर्स की, जहां पे वेक्टर डिपेंडेंसी है या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने देखा था. नाउ इन दिस लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट. जी हाँ, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स, और किस तरह के क्वेश्चंस इन मैट्रिक्स के ऊपर पुटअप होते हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. सो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स मुझे पता है बट वो कॉम्प्लेक्स कब होगा. आई नो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस आई बी या a प्लस जे बी, राइट. सो अगर हमारे मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक मिनिमम एलिमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, कोई भी एक मिनिमम, सारे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई भी एक एलिमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. साइज वही सेम चीज कि मैट्रिक्स जो भी है, मैट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वही सेम चीज यहां पे भी है, बस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर ये हो गया कि सारी की सारी टर्म रियल ना होके कोई एक मिनिमम नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा. जैसे कि यहां पे है 3 + 4i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. बाकी सारे नंबर कैसे हैं, बाकी सारे नंबर अब तक हमारे रियल नंबर है, राइट. तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर मैं कहूं ये गिवन मैट्रिक्स है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, राइट, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मुझे पता है मेरे पास एक नंबर है a प्लस बीजे, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कौन होता है, a माइनस बीजे, राइट. जो हमारी इमेजिनरी टर्म होती है उसी का हम साइन चेंज कर देते हैं. इफ वी हैव a माइनस 4 ऑफ i, तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 ऑफ i, बिकॉज i यानी इमेजिनरी टर्म जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर होता है, उस नंबर का आप साइन चेंज कर देते हैं तो बन जाता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट. सो सेम चीज यहां पे है, अगर मेरे पास मैट्रिक्स A है और मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 - 4i. यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया, बाकी रियल नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, रियल नंबर आपका एज इट इज रहता है. और इस कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इफ द गिवन मैट्रिक्स इज A देन द कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय A बार, यानी कि मैं इसे डिनोट करूंगा A बार इज इक्वल टू दिस वन, right. So complex and complex conjugate, this is also called a complex matrix and this is called a complex conjugate. अब इन्हीं दोनों को मिक्स कर दें, अगर मैं complex conjugate का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ conjugate ऑफ complex matrix. A मैट्रिक्स थी हमारी complex matrix, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या मिला, A बार मिला. अब अगर मैं इस A बार का क्या कर दूं, जैसे कि A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स से हमने A बार ऑब्टेन किया, क्या 3 - of 4i, then this is 4, this is -2 and this is -3, राइट. अब अगर मैं आपको कहूं A बार का ट्रांसपोज, यानी कि हमने रो को लिख दिया कॉलम वाइज, यानी कि हो गया 3 - 4i and this become 4, this become -2 and this become -3, यानी कि ये रो कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई. तो दिस इज कॉल्ड, what is this, this is called complex conjugate transpose. So this is denoted by basically a theta, or in some book this is called a star. So this is also a part, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकता है कि given matrix A is this, calculate a theta. तो a theta means कि हमें इस मैट्रिक्स का पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है और फिर उस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है. तो दैट आर टू ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, राइट, दैट इज कॉल्ड a theta. और a थीटा ये जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी से हमारी अगली मैट्रिक्सेस यहाँ पे जनरेट होती हैं. नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के टाइप्स आ गए, हर्मिशियन मैट्रिक्स. अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड हर्मिशियन, कब, व्हेन a थीटा इज इक्वल टू A, यानी कि जब हम किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर है, देन इट इज कॉल्ड द हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट. सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन पुटअप भी हो सकता है, ये तो डेफिनेशन के तौर पे हो गया, बट अगर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए तो आपको पूछ सकता है प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट. सो ये हर्मिशियन कब होगा, हर्मिशियन होगा व्हेन A इज इक्वल टू A ऑफ थीटा. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. तो यहाँ A मुझे गिवन है, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल टर्म एज इट इज, जो कॉम्प्लेक्स टर्म है उसका हमने कर दिया यहाँ पे कॉन्जुगेट, 1 + i हो गया, रियल टर्म एज इट इज. फिर ये यहाँ पे 1 - i, 1 + i है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - of i, राइट. उसके बाद 3 एज इट इज, i का हो जाएगा -of i, 2 एज इट इज -i का हो जाएगा +of i, 0 एज इट इज, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अब इसी का ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे a थीटा मिलेगा, a थीटा इज इक्वल टू A बार ट्रांसपोज, यानी कि इसकी रो को अगर मैं कॉलम वाइज लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 + i and 2. The second row becomes second column 1 - i, 3 and -i, and third row becomes the third column 2 i and 0. So we can see that कि यहाँ पे जो हमें मिला है, this is our A matrix, right, and this is our A theta, both are same. That means the given matrix is a Hermitian matrix. It's proved.
राइट। तो सिंपली 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पे अभी नहीं है इस लेक्चर में जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है या हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट सामने आते हैं कि यू हैव टू नो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हम किसी मैट्रिक्स को कब बोलते हैं। अब अगर इसी का अपोजिट है, दूसरे टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनती है, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर है, मैट्रिक्स के नेगेट के बराबर है, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू हर्मिशियन इफ a theta is equal to minus of a। अभी तक हमने क्या प्रूफ किया, if a theta is equal to a then it's called Hermitian, and if a theta is equal to minus of a then it becomes a skew Hermitian matrix। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी रखा है, show that the given matrix A is a skew Hermitian matrix। तो फिर वही सेम चीज कि फॉर स्क्यू हर्मिशियन क्या होना चाहिए, दिस a थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो सबसे पहले तो मैं a थीटा कैलकुलेट करूंगा, और a थीटा कैलकुलेट करने के सबसे पहले मेरा आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया यहाँ पे माइनस आई का प्लस ऑफ आई, 3 प्लस 2i है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2i, 2 माइनस आई है तो माइनस 2 प्लस आई, उसके बाद माइनस 3 प्लस 2i है, हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2i, देन 0 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4i, देन उसके बाद 2 माइनस आई तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई, माइनस 3 माइनस 4i माइनस 3 प्लस 4i, एंड दिस इज माइनस 2i तो इट बिकम्स प्लस 2i। राइट, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, वो हमारे लिए हो जाएगा a थीटा। सो a बार ट्रांसपोज, दैट मींस अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो फर्स्ट रो है i, देन इट इज 3 माइनस 2i एंड दिस इज माइनस 2 प्लस i। उसके बाद अगर ये वाला सेकंड रो देखेंगे तो सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, माइनस 3 माइनस 2i 0 एंड 3 प्लस 4i, right, and the third row becomes the third column 2 plus i minus 3 plus 4i and 2i, right। So we got this one। अब देखो A मैट्रिक्स और A थीटा मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, अगर आप फर्स्ट रो में देखोगे यहाँ माइनस आई है, जबकि यहाँ पे क्या प्लस आई है, यहाँ पे 3 प्लस 2 आई है, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 आई है, यहाँ पे माइनस 2 माइनस आई है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, यानी अगर मैं इसमें माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दूं इन टोटल, सो ये क्या हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आई, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस आई। सिमिलरली सेकंड रो में आप देखिए ईच एलिमेंट फिर से माइनस साइन से डिफर है, यहाँ माइनस 3 है, प्लस 3 है, प्लस 2 आई है, माइनस 2 आई है, 0 0, यहाँ पे 3 माइनस 4 आई है, माइनस 3 प्लस 4 आई है। सिमिलरली थर्ड रो आप देखेंगे तो माइनस 2 प्लस आई है, माइनस 3 माइनस 4 आई की जगह 3 प्लस 4 आई है, और माइनस 2 आई की जगह प्लस 2 आई है, यानी दिस इंडिकेट्स नथिंग बट माइनस ऑफ मैट्रिक्स A, right। So here it is proved that A theta is equal to minus of A, that means the given matrix is skew Hermitian matrix। सिमिलरली ये तो हो गया हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। एक और टाइप की मैट्रिक्स है, एक और टाइप की प्रॉपर्टी आप कह सकते हो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपके पास आती है, वो प्रॉपर्टी है, वो मैट्रिक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। जी हाँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई a इंटू a थीटा इज इक्वल टू i इज इक्वल टू a थीटा इंटू a, यानी कि आप a इंटू a थीटा को प्रूव कर रहे हो कि किसके बराबर है, ये बराबर है a थीटा इंटू a के, देन अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड यूनिटरी। इस पे सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो एग्जांपल समझने के लिए आपके सामने है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ दिस वैल्यू इज 1, राइट। सो सबसे पहली चीज है हमें पहले तो प्रूव करना है कि मैट्रिक्स यूनिटरी कैसे होगा, और यूनिटरी कैसे होगा, इफ a इंटू a थीटा इज इक्वल टू a थीटा इंटू a, यानी अल्टीमेटली मुझे a थीटा कैलकुलेट करना है। और a थीटा कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, इसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई गामा, दैट बिकम अल्फा माइनस आई गामा, माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, तो माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा, ये हो गया बीटा माइनस आई डेल्टा, और ये हो गया अल्फा माइनस आई गामा, तो ये हो गया अल्फा प्लस आई गामा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दें तो मुझे मिल जाएगा a थीटा, यानी a थीटा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो अल्फा माइनस आई वाई, और ये हो गया आपका माइनस बीटा माइनस आई डेल, जो आपका कॉलम वाइज हो गया। सेकंड रो बिकम बीटा माइनस आई डेल, और उसके नीचे अल्फा प्लस आई गामा, राइट। सो ये हमें मिल गया a कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज, यानी कि a ऑफ थीटा। अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मैट्रिक्स की a इंटू a थीटा, बिकॉज मुझे तो a इंटू a थीटा चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। सो दिस इज माय a मैट्रिक्स, दिस इज माय a थीटा मैट्रिक्स, तो अगर इसके रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा जाए तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस आई गामा, अल्फा प्लस आई गामा मल्टीप्लाई होगा अल्फा माइनस आई गामा से, यानी a प्लस आई बी, और एक है हमारा a माइनस आई बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे आई स्क्वायर भी आएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, तो अल्टीमेटली बनाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो ऑन द सिमिलर बेसिस आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस आई गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस आई गामा, दिस बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिमिलरली जब ये माइनस बीटा प्लस आई डेल मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वैल्यू से, दैट इज माइनस बीटा माइनस आई डेल, यानी ये हो जाएगा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ आई डेल्टा, तो ये आपका बनेगा क्या, माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा, दैट इज बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस ऑफ डेल स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखिए प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर,
सिमिलरली जब आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस आई गामा इनटू दिस और माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा इनटू दिस सेकंड कॉलम, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 0। सिमिलरली आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन 0, एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी दिस वन। तो यहाँ कैलकुलेशन आप ही के ऊपर छोड़ना पड़ रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वी ऑल नो। सो यहाँ पे a इंटू ए थीटा को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट दिस वन। तो सिमिलरली अब हमने a इंटू ए थीटा कैलकुलेट किया, सिमिलर मैनर में अब दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, दूसरी वैल्यू हमें चाहिए a थीटा इंटू ए। सो यू विल कैन कैलकुलेट द a थीटा इंटू ए। तो पहले इस मैट्रिक्स को लीजिए, फिर इसके साथ यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल फाइंड दैट a थीटा इंटू ए इज इक्वल टू दिस वन। सो अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ये दो मैट्रिक्स, क्या ये गिवन मैट्रिक्स मेरी यूनिटरी है, क्या ये गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी है? जी हाँ, गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी कंडीशन क्या होती है? व्हेन a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, इस केस में हम गिवन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यूनिटरी बोलते हैं। आप दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कब होंगी, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कब इक्वल हो सकते हैं? जब आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो अगर मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ 1 कर दूं, 0 कर दूं, 0 कर दूं, 1 कर दूं, इसको भी मैं यहाँ पे 1 0 0 1 कर दूं, तो एज पर द कंडीशन नाउ दिस a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, हेंस प्रूव्ड दैट द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी व्हेन दिस इज इक्वल टू 1, राइट। सो सिंपल से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन या यूनिटरी मैट्रिक्स पे किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। अदर टाइप के क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।